नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र के महंत रामगिरी महाराज द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर की गई एक विवादित टिप्पणी की वजह से मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में जमकर बवाल मचा था। डंडे के बल और बुलडोजर की दम पर मध्य प्रदेश की सरकार ने उस बवाल को शांत तो कर दिया है, लेकिन शांति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। कई मुस्लिम बस्तियां भयाक्रांत हैं और वहां कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत सारे घर ऐसे हैं मुस्लिम बस्तियों के जहां से लोग घर छोड़कर भाग गए हैं या कुछ लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया है, और इसकी वजह साफ है। जो घटनाक्रम बीते बुधवार को हुआ था और बीते बुधवार के बाद गुरुवार को जिस तरीके से जिला प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के एक नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिला जो छतरपुर है उसके उपाध्यक्ष रहे नेता के घर को बुलडोज किया, एक जबरदस्त कार्रवाई वहां की, और ऐसी कार्रवाई जो कहीं ना कहीं कटघरे में है, और उस पूरी की पूरी कार्रवाई की देश भर में चर्चा है। बहुत सारे सवाल उसे लेकर उठाए जा रहे हैं, तो वो तो मैं बाद में उसका स्मरण करा दूंगा। हमने 4PM में ऐसे लेकर कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो आप निरंतर देख रहे हैं, पल पल की घटनाओं की सूचना दी है। लेकिन अभी जो ताजी स्थिति है, ताज़ा हालात हैं, घटनाक्रम को 60 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब वहाँ से जो तस्वीर निकल कर सामने आई है वो तस्वीर स्पष्ट रूप से शहर को दो भागों में बांटे हुए है। मुस्लिम बस्तियों में जैसा मैंने कहा कि सुई पटक सन्नाटा है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं, बहुत से घरों में ताले हैं, पुरुष घर छोड़कर अन्यत्र जा चुके हैं। मुस्लिम बस्ती, नया मोहल्ला, रानी तलैया और समनीगर मोहल्ला, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा छापेमारी पुलिस कर रही है। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आरोपी बनाए हैं वो नामजद 48 आरोपी पहले बनाए थे, और 150 जो करीब लोग थे भीड़ में शामिल, उन्हें अज्ञात आरोपी के तौर पर FIR में लिया था। अब घटना जब हुई थी, घटना के बाद से अगले दिन जो है बुधवार को घटना हुई, गुरुवार को वो जो नेता थे उनका घर तोड़ा गया था, जो हाजी शहजाद अली, एक आलीशान कोठी उनकी तोड़ दी गई थी, जमीन दोज कर दी गई थी। कई सारे बुलडोजर वहां प्रशासन के पहुंचे थे। कहा यह गया था कि ये पूरा का पूरा घर अवैध है, तो 5-6 सालों में बनकर तैयार हुआ था। भव्य आलीशान 20 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 स्क्वायर फीट में फैला जो एक आलीशान महलनुमा घर था, उसे जमींदोज किया गया। और अब बहुत सारे जो इस मामले में आरोपी हैं वो पुलिस के निशाने पर हैं। जो हमारे एक छतरपुर के पत्रकार साथी हैं मनोज सोनी, उन्होंने 4PM को अभी ताज़ा जो हालात हैं कुछ देर पहले ही बताए हैं। उन्होंने बताया है कि जिला प्रशासन ने मुस्लिम समाज के 16 लोगों के आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। FIR में जो नाम है वो पहले जहां 48 थे मैंने बताया, वो अब 100 हो गए हैं। 150 अज्ञात आरोपी हैं और इन सब की पहचान चल रही है, इनकी धरपकड़ की कोशिश हो रही है, छापेमारी हो रही है। यही वजह है जो पुलिस का रवैया है, रुख है, उसके बाद भय इसीलिए है। जो लोग शामिल नहीं थे उनके नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में होने के आरोप लग रहे हैं। और वहां जो स्थिति है, जैसे मैंने कहा, बंटवारे सी स्थिति है, अलग अलग हालात हैं कि मुस्लिम बस्तियों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। ये जरूर है कि हिंदू बाहुल्य जो बस्तियां हैं वहां जिंदगी सामान्य हो चुकी है, चहल पहल है, गुलजार हैं वो बस्तियां। ये जरूर है कि बाजार है या जो धार्मिक स्थल है, मुख्य चौक चौराहे सड़क है, वहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। लेकिन जैसी स्थितियां मुस्लिम बहुल्य बस्तियों में है वो चिंता पैदा करती हैं। और ये जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से निरंतर सवाल उठ रहे हैं। कहा यह गया था, पूछा यह गया था कि यदि वो जो आलीशान कोठी थी जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है, जो मुस्लिमों का नेता है या जो जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व उपाध्यक्ष है, उसकी जगह कोई हिंदू भाई होता, हिंदू नेता होता, तो क्या ऐसी कार्रवाई जिला प्रशासन करता? उसका घर, उसका जो कांग्रेस
का पार्षद है शहर का, उसका भी घर अगले ही दिन घटना के बाद जिला प्रशासन ने तोड़ दिया था। और बहुत सारे घर निशाने पर, ये चूंकि बवाल बहुत ज्यादा हो गया तो थोड़ा बच कर कार्रवाई की कोशिश जिला प्रशासन की ओर से हो रही है, लेकिन धरपकड़ जमकर चल रही है, जमकर लोगों को ढूंढा जा रहा है, घरों घर छापेमारी। और जब बताया ये गया है हमारे जो साथी हैं मनोज सोनी उनके द्वारा कि यदि सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां इन बस्तियों में जहां सबसे ज्यादा धरपकड़ हो रही है वहां से निकलती हैं, गुजरती हैं, तो एक भय और बढ़ जाता है। लोग जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो घरों में दुबक जाते हैं। बीते 2 दिनों से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और वहां कोई भी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। और ये पूरा का पूरा मामला गरमाया हुआ है, देश भर में इसने सुर्खियां बटोरी हैं, सवाल खड़े हुए हैं। जो छतरपुर जिला एसपी हैं अगम जैन, उनका एक बयान जरूर निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि जो पथराव की घटना में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई है, उन्हें ही ढूंढा जा रहा है, उन्हें ही पकड़ा जा रहा है, उन्हें ही गिरफ्तार किया जाना है। और जो लोग शामिल नहीं हैं वो ना डरें। ये छतरपुर जिले के एसपी अगम जैन का बयान, अपील रही है। लेकिन मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। वो नजारा दिख रहा है, जो स्थितियां हैं वहां, जो बंटवारे जैसी स्थिति है। दरअसल मध्य प्रदेश में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। 2022 कोई नहीं भूला है। खरगोन में एक जबरदस्त दंगा हुआ था रामनवमी के दौरान, जुलूस पे पथराव के बाद वहां एक ऐसे ही हालात पैदा हुए थे, वो दंगे में तब्दील हो गया था। कई दिनों तक कर्फ्यू रहा था, बड़ी तादाद में लोगों की धरपकड़ हुई थी, खासकर मुस्लिम समाज की। एक मुस्लिम युवक वहां मारा गया था और पुलिस प्रशासन का जो रुख रवैया, सरकार का रुख रवैया रहा था, उसने बहुत सारे सवाल उठाए थे, खड़े किए थे। वहां तो ये भी हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला के घर को तोड़ दिया गया था। एक ऐसे युवक पर भी पत्थर फेंकने के मुकदमे में नाम दर्ज कर लिया गया था जिसके दोनों हाथ ही नहीं थे। उस मसले की गूंज भी देश भर में हुई थी, चर्चा हुई थी। तो वही सब कारण है कि बीती जो स्थितियां रही हैं, जो चुन चुन कर ब्लेम है कि मुस्लिमों के घर को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम समाज को निशाने पे लिया जाता है, तो वो कुछ स्थितियां छतरपुर में भी नजर आ रही हैं। और ये जो मैंने पूरा का पूरा घटनाक्रम है ये आपको बताया और याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि बीते बुधवार को वो जो मैंने बताया महाराष्ट्र के महंत की जो टिप्पणी थी मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर, उसको आरोपी बनाए जाने, उसके खिलाफ एफआईआर लिखने को लेकर भीड़ थाने में पहुंची हुई थी बुधवार शाम। भीड़ की ओर से जो कोशिश थी रिपोर्ट लिखने की, उसमें कहीं कथित तौर पर हीला हवाली पुलिस की ओर से हो रही थी और उसी हीला हवाली होने पर पूरा का पूरा बवाल कट गया था, हंगामा मच गया था, पत्थरबाजी हो गई थी। पुलिस ने भी पत्थर चलाए थे, हमने वो फुटेज दिखाए, खबरें दिखाई हैं, आप वो हमारे पूर्व के वीडियोस देख सकते हो। पूरा का पूरा घटनाक्रम है। और उसके बाद बवाल होने के बाद एक पुलिस सेक्शन में आई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अगले दिवस एक एक्स किया था जिसमें कहा था कि इस तरह के जो तत्व हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करो। उनके एक्स के तत्काल बाद जो प्रशासन है वो हरकत में आ गया था। उसने वो जो एक आलीशान कोठी जो मुख्य आरोपी बनाया गया है उसकी तोड़ डाली थी, उसको रौंद डाला था, जमी दोज कर दिया था, मैदान में तब्दील कर दिया था 20,000 स्क्वायर फीट की एक भव्य कोठी को। वो दृश्य भी देखे हैं आपने हमारे 4 PM पर। साथ साथ सबसे ज्यादा जो सवाल उठे वो इस पे उठे थे कि उस कोठी के पार्किंग एरिया में जो लग्जरी गाड़ियां थी, कारें थी, उन्हें भी नहीं बख्शा गया था। उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया था, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया था, उन्हें कबाड़ में तब्दील कर दिया गया था। वही सवाल बार बार हो रहे हैं कि ये कैसी कार्रवाई है, कैसा बुलडोजर न्याय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर बार बार कटघरे में विपक्ष की ओर से खड़े किए गए हैं। और जो कांग्रेस के राज्यसभा के एक सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया था। कहा गया था कि संविधान को बुलडोजर तले कुचला जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि वो इस पूरे मसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी नेता हरकत में है। आज शनिवार को, अब से कुछ देर पहले, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक पूरा का पूरा डेलीगेशन मध्य प्रदेश के डीजीपी से मिला है।
उन्हें ज्ञापन सौंपा गया, उनसे मांग की गई। इस पूरे मामले में पुलिस का जो रोल रहा है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और सक्रिय है कांग्रेस, जमकर इस मुद्दे मसले को उठा रही, राजनीति जमकर हो रही है। हमने वो आपको जो पहले की 2 खबरें दिखाई हैं, दी हैं, वो वीडियोस आप उसे देखिएगा। हमने सारे के सारे जो बयान आए हैं उनको दिखाया, सुनाया है। अब जो ताज़ा हालात हैं, उन हालातों में सरकार की ओर से बार बार वही कहा जा रहा है कि नहीं बख्शा जाएगा ऐसे तत्वों को, इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। और जो सरकार है वो तो अपने जो एक्शन को जस्टिफाई कर रही है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साथ साथ राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य हैं, उनका भी एक एक्स आया हुआ है। उनने अपने एक्स में तमाम सवाल उठाए हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, की हैं, लेकिन उन्होंने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है अपने एक्स में कि क्या देश में न्यायालय की भूमिका समाप्त हो गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला मामला है और सियासत जैसे मैंने कहा चल रही है, दोनों पक्ष है, इसके पक्ष में भी लोग हैं, विरोध में भी हैं। और एक जो बाबा हैं मध्य प्रदेश के, जिन्हें उन्हीं की बिरादरी के लोग फर्जी फ्रॉड कहते हैं, उनकी ओर से भी एक बयान आ गया है। उन्होंने इस पूरे मामले को तूल और हवा दी। उन्होंने कहा है कि यहाँ जो है इस देश को बांग्लादेश ना बनाया जाए, श्रीलंका ना बनाया जाए, और जो ऐसा कार्य करेगा उसे भोगना पड़ेगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि छत घर से जुदा। आपको ध्यान होगा जब वो धड़ तन से जुदा की बात होती, उसी तरह का बयान है। तो सियासत पूरे उफान पर है, उस पूरे मसले मामले पर चल रहा है। और अब यदि देश की निगाह, मध्य प्रदेश की नज़र, और जो इसके विरोध में है घटनाक्रम, जो जिस तरीके से वो आलीशान कोठी को तोड़ना या जो कारों को एक कबाड़ में बदल देना, उन सब को लेकर कोर्ट का रुख रवैया क्या होता है। क्योंकि कांग्रेस के जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस मामले पे। और इस बीच में जो मुख्य आरोपी इस पूरे घटनाक्रम का रहा है, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया हाजी शहजाद अली, उसका भी एक वीडियो बयान शुक्रवार देर शाम को सामने आया था। उसने अपने बयान में ये कहा है कि पूरी की पूरी साजिश है, वो भी शिकार हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, वो जरूर ज्ञापन सौंपने गया था। और उसने ऐसा पहले भी कई बार किया है, समाज की अगुवाई की है, और न केवल समाज बल्कि वो हिंदुओं की भी मदद करता रहा, ऐसा उसका दावा रहा है। अब उस सबके बीच जो उसकी वीडियो फुटेज आया था, उसके बाद पुलिस का यह दावा था कि उसकी लोकेशन मिल गई है, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, धरपकड़, एक एक्शन पुलिस की ओर से जमकर चल रहा है। सिंघम की मुद्रा में पुलिस है और प्रशासन का रुख और रवैया भी बिल्कुल आक्रामक है इस पूरे मसले मामले। और यही शायद वजह है कि मुस्लिम समाज के वो लोग दहशत में हैं जिन्होंने इस पूरे कांड में दूर दूर तक जिनकी कोई भूमिका नहीं है। भले ही एसपी जो छतरपुर हैं वो कह रहे हैं, प्रशासन ये आश्वासन दे रहा है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन घर जब पुलिस खटखटाती है, पहुंचती है, सायरन बजाती गाड़ी दौड़ती हैं, तो वहाँ भय का माहौल है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो घर होते हैं, जब वहाँ सायरन बजता है तो जैसी दहशत होती है, वैसी ही कुछ दहशत, वैसा ही कुछ दृश्य छतरपुर की मुस्लिम बस्तियों में बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि खबर आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।